नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाटिल फिर से एक बार आपका ट्रांसफॉर्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी होता क्या है और यूपीएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, कौन कौन से पेपर यूपीएससी लेती है उस एग्ज़ाम के माध्यम से। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि एमपीएससी क्या है। एमपीएससी क्या था तो हमने देखा था, जो मेरा फर्स्ट वीडियो करियर गाइडेंस के ऊपर है उसमें हमने कहा था कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो हर स्टेट का अपना अपना होता है। तो यहाँ पे हमने एमपीएससी लिखा है जो क्या है, महाराष्ट्र स्टेट के बारे में हम आज बात करने वाले। तो उसका नाम है, एमपीएससी का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है महाराष्ट्र के लिए ही काम करता है। महाराष्ट्र के लिए रिक्रूटमेंट करने का काम इसी के माध्यम से होता है। जो क्लास 1 और क्लास 2 की जो पोस्ट होती है उनका रिक्रूटमेंट करने का काम एमपीएससी के माध्यम से किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि एमपीएससी में क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, कौन कैंडिडेट इसमें बैठ सकते हैं, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कितने मार्क्स के लिए एग्ज़ाम ली जाती है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता कैसे है। तो पहले देखते हैं कि हम यहाँ पे एमपीएससी के माध्यम से काफ़ी सारी एग्ज़ाम ली जाती है। यहाँ पे एक जो हम देखने वाले हैं कि स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो है क्लास 1 और क्लास 2 का रिक्रूटमेंट करती है। इसके अलावा एमपीएससी काफ़ी और एग्ज़ाम भी कंडक्ट करती है, उसका हम लोग बाद में, उसका डिटेल्स हम बाद में देखने वाले हैं। तो ये जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है इसमें कुछ एज लिमिट दी गई है, कुछ क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे जो अगर आपको इस एग्ज़ाम में बैठना है या फिर एग्ज़ाम देनी है तो आपको एक क्वालिफिकेशन क्या है, तो एनी ग्रेजुएट कैन बी अप्लीकेबल। ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकता है। आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हो, फाइनल ईयर में हो, अगर आप एग्ज़ाम अपेयर किए हो तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो प्री एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको प्री में क्वालिफाई होते हो, मेंस में जाते हो, तो आपको आपका फाइनल ईयर क्लियर करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें एज लिमिट दी गई है कैटेगरी वाइज। अगर आप जनरल में आते हो तो आपको 30 ईयर तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको 41 ईयर का एज है, एज लिमिट दिया है, 3 ईयर का एक्सटेंशन है, ओपन से ज़्यादा है। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 43 ईयर्स का यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले कि एग्ज़ाम किस किस तरीके से ली जाती है, इसमें क्या क्या स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि स्टेजेस क्या क्या है। यहाँ पे 3 स्टेजेस हमें दिखाई दे रही है, प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कितने मार्क्स के लिए जाती है। तो यहाँ पे जो प्री है वो 400 मार्क्स के लिए ली जाती है। यहाँ पे 2 पेपर लिए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है जीएस है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, 2 घंटे का समय यहाँ पे हमें दिया गया है। पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। यहाँ पे आपको क्या है कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वहाँ पे आपको उसके नीचे जो आंसर होते हो ऑप्शंस में दिए जाते हैं, 4 मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको राइट आंसर सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि हमने यूपीएससी में भी देखा था। वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी है। जो सब्जेक्ट हमने यूपीएससी में देखे थे जीएस 1 के लिए, वही जीएस पेपर के लिए वही सब्जेक्ट यहाँ पे भी हमको दिखाई देते हैं। यहाँ पे पेपर 2 है सी सेट, यहाँ पे भी 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 200 मार्क्स के लिए 2 घंटे का समय हमें यहाँ पे भी दिया गया है। जो पैटर्न यूपीएससी में था वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया गया है। जो सब्जेक्ट यूपीएससी के सी सेट में, वही सब्जेक्ट यहाँ पे भी हमको सी सेट में दिए गए हैं। आपके रिमाइंडर के लिए मैं आपको बताया तो जीएस में क्या क्या सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, साइंस है, करंट अफेयर्स के ऊपर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं और एनवायरमेंट के ऊपर जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सी सेट में क्या है तो कॉम्प्रिहेंशन है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस ये है, हमने यूपीएससी में देखा था कि सिर्फ जीएस पेपर जो है पेपर 1 होता है उसका ही मार्क्स हमारा मेरिट में काउंट किया जाता है। लेकिन एमपीएससी में क्या होता है, यहाँ पे जीएस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मार्क्स आपका मेरिट में काउंट किया जाता है। आपका ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ पे मेरिट के लिए कॉम्पीट करना होता है। आपका दोनों 400 मार्क्स का मेरिट यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, अगर आप 400 मार्क्स में क्वालिफाई होते हो तो आपका सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। ठीक है, तो आप जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनका सिलेक्शन मेंस के लिए किया जाता है। अगर आप एक बार यहाँ पे सिलेक्ट हो गए प्री में तो आपका प्री का मार्क्स यहाँ पे मेंस में काउंट नहीं होता, जैसे कि हमने यूपीएससी में भी देखा था। ठीक है, तो अगर आप मेंस में आते हो तो मेंस जो बच्चे प्री क्वालिफाई किए उनको मेंस में एग्जाम देनी होती है।
मेंस की जो एग्जाम है वो 800 मार्क्स की ली जाती है। अभी मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट है और कितने कितने मार्क्स के लिए यहाँ पे पेपर लिए जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मेंस है 800 मार्क्स के लिए पेपर 1 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, मराठी एंड इंग्लिश। ठीक है, कंपलसरी पेपर है, ये सभी को देना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। यहाँ पे भी क्या है, तो पेपर जो आएगा आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे मराठी और इंग्लिश का जो भी ग्रामर है, ठीक है, ग्रामेटिकल चीज़ें यहाँ पे हमें पूछी जाएगी 100 मार्क्स के लिए, और 100 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे का समय हमें यहाँ पे दिया गया है। पेपर 2 जो है मराठी और इंग्लिश क्या है, सब्जेक्टिव। यहाँ पे हमें ऐसे दिए जाएंगे जो हमें यहाँ पे लिखना होता है, मराठी इंग्लिश के ऐसे हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया जाता है कि कुछ पैसेज होते हैं उसको ट्रांसलेट करना होता है, मराठी को इंग्लिश में करना होता है, इंग्लिश को मराठी में ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, तो ये भी हमें 100 मार्क्स के लिए, लेकिन यहाँ पे समय हमें क्या है, 3 घंटे का दिया गया है, क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न में लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आता है, ऐसे वगैरह लिखना होता है, इसीलिए हमें 3 घंटे का समय यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पेपर 3 है जिसका नाम होता है GS1। GS1 में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 150 मार्क्स के लिए और 2 घंटे का समय हमें यहाँ पे भी दिया गया है। पेपर 4 क्या है, GS2 है। GS2 में क्या क्या सब्जेक्ट है, तो हमारा इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ लॉज है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी 150 मार्क्स के लिए 2 घंटे का समय हमें यहाँ पे भी दिया गया है। पेपर 5 है GS3। GS3 में क्या है सब्जेक्ट, तो HR और HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स और 2 घंटे का समय हमें यहाँ पे भी है। पेपर 6 क्या है, GS4। यहाँ पे हमें इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो है 150 मार्क्स के लिए 2 घंटे का समय यहाँ पे भी हमें दिया गया है। ये जितने भी पेपर है GS1, GS2, GS3, GS4, ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, यहाँ सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। यूपीएससी में हमने देखा था कि मेंस हमारी पूरी तरह सब्जेक्टिव हो रही थी, लेकिन एमपीएससी में हमारी पूरी मेंस क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, यहाँ पे समय भी कम है और मार्क्स भी कम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि हमें ऑब्जेक्टिव होता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। जो बच्चे इन पेपर में अच्छा परफॉर्म करते हैं और 800 मार्क्स में से जो बच्चे मेरिट में आते हैं, उनका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, जो भी बच्चे मेरिट में आए उनका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू का उसके बाद में 100 मार्क्स और ऐड किया जाता है। ठीक है, और 800 और 100 मार्क्स इनका टोटल जो होता है 900 में जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनका सिलेक्शन, जो भी वैकेंट पोस्ट है, ठीक है, जो बच्चे मेरिट में ऊपर आते हैं उनको हायर पोस्ट के लिए चुना जाता है, और जिनका रैंक जैसे जैसे कम आएगा वो हिसाब से उनको पोस्ट अलॉट की जाती है, ग्रुप ए और ग्रुप की बी की तरह। ठीक है, तो अगर आपको इस एग्जाम को देना है तो आपको इसका सिलेबस देख लीजिएगा एक बार, क्या क्या पैटर्न होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम साल में एक बार होती है, जैसे कि यूपीएससी का हमने देखा था वो साल में एक बार होती है, तो ये भी एग्जाम साल में एक बार ली जाती है एमपीएससी की माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा एमपीएससी और भी कई क्लास बी की जो पोस्ट है उसके लिए भी एग्जाम लेती है, तो उसके बारे में भी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे।